Morning students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have started the chapter Albert Einstein at school. In the first part, we read that Albert was not feeling comfortable where he was living in Munich because he did not like the slum violence. Now what happened next? Come to the next part of this chapter. Let's start. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. Means शाम को Yuri was the good friend of एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो जब वो शाम को एल्बर्ट से मिलता है तो वो कहता है कि एटलीस्ट तुम्हारा यहाँ पर छोटा ही है, चाहे गंदे इलाके में है, लेकिन जैसा भी है तुम्हारा अपना एक रूम तो है जो मैं कह सकता हूँ. एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, एल्बर्ट सेड. और एल्बर्ट उसको कहता है वापस कि कम से कम तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स में, मीन्स जो सभ्य हैं, जो एजुकेटेड हैं, कम से कम तुम उनमें तो रहते हो, चाहे वो सब गरीब ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो पुअर ही क्यों ना हो. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड. तो यूरी ने कहा कि वो सभी सिविलाइज्ड में सभ्य या एजुकेटेड वन नहीं है. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुएल. कहता कि क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक जो था अभी पीछे मारा गया था. किसमें? डुएल. डुएल मीन्स क्वार्ल, आपस में जो झगड़ा हुआ था उसमें एक की मतलब एक को मार ही दिया गया. एंड व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल्ड हिम. देन एल्बर्ट आस्क्ड यूरी कि अच्छा क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ जिसने उसको मार दिया था, तो जो बाद में जिंदा बच गया उसके साथ क्या हुआ. नथिंग ऑफ कोर्स. वो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ. ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट. कहता बल्कि उसे तो प्राउड है इस बात पर. हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुएल्स. कहता है कि दुख उसे इस बात का है कि जो अथॉरिटी है, क्वार्ल्स मीन्स डुएल मीन्स होती है एक्चुअल में कुश्ती जो करवाई जाती है, ओपन फाइट. तो कहता है कि उसको इस बात का दुख है कि अब अथॉरिटी ने उसे आगे फाइट करने से मना कर दिया है. ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस. और वो इस बात के लिए अपसेट है कि अभी उसके चेहरे पर एक भी निशान, एक भी स्कार, कोई भी स्टेन, स्कार मीन्स स्टेन, कोई भी निशान उसके चेहरे पर नहीं पड़ा है. टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर, जिसको कि वो आगे की अपनी ज़िंदगी में एक बैज ऑफ ऑनर मतलब एक सम्मान का पदक साइन, बैज मीन्स साइन, तो एक ऑनर एक मतलब अपने सम्मान के लिए उसको एक चिन्ह बनाकर दिखा सके कि अच्छा ये मेरी जो वो डुएल हुई थी उसमें मुझे ये चोट लगी थी या इस तरीके से मेरे पर वार किया गया था, तब मैंने अपने आप को ऐसे बचाया. तो इस तरीके का अभी उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं पड़ा है, उसे इस बात का दुख है. Oh, exclaimed Albert, and these are the students. And he said कि और ये सब स्टूडेंट्स हैं. Well, you will be a student one day. और वो कहता है कि तुम भी बन जाओगे एक दिन वहाँ पर स्टूडेंट्स, बिकॉज यूरी वॉज सीनियर ऑफ एल्बर्ट. सो ही सेड कि तुम भी उस कॉलेज के स्टूडेंट बन जाओगे वन डे. नाउ मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड civilized and the one more word duel. And authorities, badge, scar. These are the difficult word in this part. Come to the next one. I doubt it, said Albert gloomily. Gloomily मतलब sadly, दुखी होते हुए एल्बर्ट कहता है कि मुझे डाउट है, कि मतलब मैं वहाँ का स्टूडेंट बन जाऊँगा, मुझे इस बात में डाउट है. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम
फॉर द स्कूल डिप्लोमा। कहता मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कभी पास भी कर पाऊँगा, स्कूल लेवल का ये जो डिप्लोमा एग्ज़ाम है मैं कभी क्लियर कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। मतलब जब नेक्स्ट टाइम उसकी कज़न थी एल्सा, वो उससे मिलने के लिए आती है म्यूनिक में, तो तब उसको भी वो यही बात कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये डिप्लोमा, स्कूल डिप्लोमा क्लियर कर पाऊँगा। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। नॉर्मली, जनरली मतलब वो कहाँ रहती थी? बर्लिन में, जहाँ उसके फादर का अपना बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। वो कहती है कि नहीं एल्बर्ट, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं कंफर्म हूँ अपनी जगह कि तुम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो अगर तुम कोशिश करो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। कहती है कि मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हैं। हु गेट थ्रू, और वो क्लियर कर जाते हैं इस एग्ज़ाम को। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat in exam, she said। कि वो ये नहीं कहते आपको कि तुम्हें ये सारा you don't have to understand, कि तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है क्या उन्होंने पढ़ाया, तुम्हें जानने, no don't have to know anything, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। what you are taught, कि तुम्हें क्या पढ़ाया गया। just be able to repeat in exam, बस तुम इस लायक बन जाओ कि तुम उसे एग्ज़ाम में रिपीट कर सको। समझने की और जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैटर है और क्या तुम्हें लिखना है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट सेड कि यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी ट्रबल मीन्स डिफ़िकल्टी, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ही यही है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग बाय थिंग्स बाय हार्ट, कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मतलब मैं चीज़ों को रटने में, लर्निंग बाय हार्ट मीन्स रट लेना चीज़ों को, और मैं रट लूँ इन चीज़ों में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट देन, शी सेड कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी रट सकता है चीज़ों को, एक तोते की तरह, एक पैरट की तरह कोई भी चीज़ों को रट सकता है। तो तुम्हें वैसा ही बनना है, तुम्हें इतना इसके अंदर स्मार्ट नहीं होना। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम कोशिश ही नहीं करते हो। एंड यट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, और हाँ फिर भी मैं तुम्हें हमेशा इस किताब को बगल में दबाए हुए, हमेशा तुम्हें इस किताब के साथ देखती हूँ। नाउ मार्क हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूमीली, सैडली, देन the next word is stupid means fool, and trouble, difficult, these are the difficult word। now she said कि मैं तुम्हें हमेशा इस बुक के साथ देखती हूँ। एडिड एल्सा, What is the one you are reading? ये क्या है जो तुम पढ़ते रहते हो? A book on geology, he said कि एक जियोलॉजी की बुक है। जियोलॉजी साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ अर्थ, मीन्स ऐसी साइंस जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, कहती है कि चीज़ों के बारे में, रॉक, चट्टानों के बारे में। डू यू लर्न दैट, क्या तुम ये मतलब लर्न करते हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, देन ही सेड कि नहीं हमारे यहाँ साइंस नाम मात्र की, मतलब ना के बराबर ही है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न, देन ही सेड क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ। एल्सा साइड, एल्सा गहरी सांस भरती है। डीप ब्रीथ, यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, कहती ठीक है एल्बर्ट, तुम हो सकता है सही हो अपनी जगह, बट इट वुडंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा, लेकिन इससे ये तुम्हारे डिप्लोमा में तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स एंड ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक, मीन्स अगर
किताबों के अलावा, साइंस की बुक के अलावा अगर उसका कोई कंफर्ट था जहाँ पर वो रिलैक्स फील करता था तो वो था म्यूज़िक. एंड ही प्लेड हिज वॉयलिन रेगुलरली अंटिल द लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप. और घर जाने के बाद वो रेगुलरली अपने घर पहुंचकर अपना वॉयलिन जो था वो बजाता था, तब तक बजाता था जब तक कि उसकी लैंडलेडी आकर उसको रोकती नहीं थी. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व, शी सेड. कहती है कि पहले ही मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, यहाँ पर ये जो इतनी चिल्लाहट हुई रहती है बच्चों के रोने के जो शोर से. वेलिंग मीन्स क्राइंग, चिल्लाना. शी सेड देयर इज़ इनफ नॉइज इन दिस हाउस. कहती पहले ही इस घर में बहुत शोर है. विद ऑल द किड्स हॉलिंग, हॉल मीन्स क्या होता है, क्राई, वेल, चिल्लाना, शाउटिंग. तो कहते हैं इस घर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा शोर है, तुम और नहीं करोगे. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड. One is enough sight, deep breathe, and the next one is falling, wailing. These are the difficult word. Students, we have completed here the second part of the chapter. We will start its third part in our next class. Thank you. Have a nice day.